नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और प्राचीन आध्यात्मिक काव्य रुद्राष्टकम की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ एक प्रार्थना या कोई मंत्र नहीं है, बल्कि ये दिव्यता का, डिवाइन का एक खूबसूरत काव्यात्मक चित्र है जो सदियों से गूंज रहा है। तो चलिए साथ मिलकर इस अद्भुत स्तोत्र के सार को समझने की कोशिश करते हैं। और इसकी शुरुआती इतनी शक्तिशाली है। नमामि शीशम मिशान निर्वाण रूपम, मतलब मैं उन ईशान को नमन करता हूँ जो खुद मोक्ष का स्वरूप है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, सोचिए, इसमें समर्पण और श्रद्धा का एक पूरा सागर है। ये एक लाइन ही हमें सीधा इस स्तोत्र के दिल में ले जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये पवित्र स्तोत्र, ये रुद्राष्टकम आखिर है क्या, इसकी जड़ें कहाँ हैं, क्योंकि इसकी बुनियाद को जानना ही इसके गहरे अर्थों को खोलने की पहली चाबी है। तो रुद्राष्टकम भगवान शिव को समर्पित एक बहुत ही शक्तिशाली संस्कृत स्तोत्र है। और इसकी रचना किसने की? महान कवि संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने महाकाव्य रामचरितमानस में। ये असल में 8 छंदों का एक समूह है, और हर एक छंद शिव के एक अलग, एक अनोखे पहलू को हमारे सामने रखता है। अब आते हैं इस स्तोत्र के मूल सार पर, कि ये भगवान शिव का कैसा चित्र हमारे सामने रखता है। और कमाल की बात यह है कि ये उन्हें किसी एक परिभाषा में नहीं बांधता, बल्कि ये दिव्यता के कई रूपों का एक अद्भुत संगम है। इस स्तोत्र की सबसे दिलचस्प बातों में से एक है इसका पावरफुल और कॉन्ट्रास्टिंग इमेजरी का इस्तेमाल। मतलब ये विरोधाभासी छवियों के जरिए शिव के स्वरूप का वर्णन करता है। ये हमें दिखाता है कि डिवाइन वो एक ही समय में कोमल भी हो सकता है और भयंकर भी, शांत भी और शक्तिशाली भी। और ये द्वंद्व, ये ड्युअलिटी यहाँ बहुत खूबसूरती से दिखती है। एक तरफ है करालम, यानी वो भयंकर रूप जो समय और विनाश के स्वामी हैं, और दूसरी ही तरफ है कृपालम, यानी वो कृपालु रूप जो करुणा की मूर्ति हैं, जो रक्षा करते हैं। पर जरा सोचिए, ये सिर्फ शिव के दो पहलू नहीं है, ये तो पूरे ब्रह्मांड का सच है, और कहीं ना कहीं हमारे अपने अंदर का भी। सृजन और विनाश, कोमलता और कठोरता, ये दोनों शक्तियां एक साथ ही तो रहती हैं। यही इस स्तोत्र की सबसे गहरी सीखों में से एक है। स्तोत्र में आगे शिव को समझाने के लिए बहुत ही खूबसूरत मेटाफर्स का इस्तेमाल हुआ है। उन्हें निर्गुण कहा गया है, मतलब वो जो किसी भी गुण या परिभाषा से परे हैं, फॉर्मलेस हैं। फिर उन्हें ओंकार मूलम कहा गया है, यानी वो ब्रह्मांड की जो आदि ध्वनि है ओम, उसके भी स्रोत हैं, द वेरी रूट। वो चिदाकाश में रहते हैं, कॉन्शियसनेस के आकाश में।